ये हमारे प्लॉट होते हैं, ऐसा प्लॉट भी हो जाते हैं ना, ये कोना बढ़ गया, ये कोना बढ़ गया, ऐसे प्लॉट की थ्योरी गलत हो जाती है। एक ना जब भी एक्सटेंड करते हैं ना तो एक थ्योरी के अंडर करते हैं हम। वो थ्योरी क्या है, जब भी प्लाट करेंगे ना तो कोना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये वाला जो एक रेशियो मेंटेन कर रहा था ना ये, तो यहाँ से ये कोना कटा ना, ये लाइन से देखो इसका कोना बढ़ा ना, ये कोना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर कोना डिस्टर्ब होगा तो दिक्कतें लगातार बनी रहेंगी। देखिए ये दिख रहा है आपको, इसमें क्या चीज़ है, एक चीज़ गौर से देखिएगा, जो ये चीज़ चल रही है ना, सेम है ना, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ से मतलब ये जो लाइन थी, ये लाइन थी ना, कंस्ट्रक्शन कहाँ से बढ़ी अंदर से, यहाँ से, यहाँ से। आप किसी मंदिर का निर्माण भी देखेंगे ना, जो प्राचीन मंदिर है उसका एक पूरा लेआउट देखिएगा, है ना, उसके कोने डिस्टर्ब नहीं होते कभी भी। कोनों की ऊर्जा में कॉस्मिक एनर्जी होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा रूम है, एक रूम छत लिया, आगे एक्सटेंड कर लिया, इसके साथ बाथरूम बना लेते हैं, चलो। अगर नहीं भी होता तो बाथरूम एक है, टंकी आ रही है, उधर पीछे जगह है ही है, तो कोने से तोड़ते हैं, बीच में तो तोड़ेंगे नहीं, कोने से तोड़ेंगे ना, वहाँ से ऊर्जा का फ्लो डिस्टर्ब, तब से दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। पैटर्न है, मंदिर देखिए आप, कुछ भी देखिए, जितनी प्राचीन बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो देखिए, जितने महल बने हुए हैं वो देखिए, आपको दिखेगा उसमें वास्तु क्या चीज़ होती है। क्योंकि इसका कोना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इन्होंने कोना डिस्टर्ब नहीं किया। ये प्लॉट ऐसा था तो बीच में कहाँ से दीवार तोड़ी इन्होंने, कोने छोड़ के आगे एक्सटेंड किया। उसके बाद और एक्सटेंड करना था, फिर इसका कोना डेवलप हो गया, आगे कोना छोड़ के करना है। जब भी करेंगे कोना छोड़ के करेंगे। ये थ्योरी मैंने नाम दिया इसको श्री यंत्रा का, मतलब ये श्री यंत्रा थ्योरी पे चलती है मेरी नज़र में। तो मैंने श्री यंत्रा पे रिसर्च किया, आर्किटेक्चर पे रिसर्च किया, टेम्पल आर्किटेक्ट पे। कौन करता है टेम्पल पे काम, किसने किया टेम्पल? आपने किया होगा, पढ़ा हुआ होगा थोड़ा सा। तो यही थ्योरी चलती है ना उसमें। क्या थ्योरी चलती है, इनको माइक दीजिए, देना जरा, ऑन करके बताइए सर, कोनों का क्या महत्व होता है उसमें? ये जो आपने बताया, चारों कोना पकड़ के रखते हैं, और जो लैंड होती है, भूमि, जिस जगह पे मंदिर, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला जाए, बिल्कुल, कितना अंक बनता है, बिल्कुल अंक बनता है, उसी के हिसाब से उसकी प्लिंथ जो बनती है, तो प्लिंथ में उतने ही कोने रखे जाते हैं, कोने रखे जाते हैं, बिल्कुल। और वो जो चार कोने हैं, और चार कोने जो है उसको पकड़ के बाद में एक्सटेंशन दिया जाता है, मतलब कोने को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। मेन फंडा ये है, कोने डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर कोने डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ऊर्जा का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर वो मंदिर सिंक नहीं करेगा आपके साथ, आप उससे सिंक नहीं कर पाएंगे, वो ऊर्जा का फ्लो नहीं बन पाएगा, है ना। यही थ्योरी है ना। और जो देवता है वो देवता के का नंबर भी निकाला जाता है। हाँ, वो आगे पॉइंट है, वो एक पूरा विस्तार है, एक चैप्टर है। अगर आप टेम्पल पे काम कर रहे हैं तो उसकी छोटी छोटी बारीकियां हैं, नंबर, ऊर्जा, धरती, मतलब जो फाइंड आउट करना आ जाएगा आपको उससे, पेंडुलम से। तब आप एनर्जी देखनी है कि वो देवता, अगर ये दिशा आ रही है, इस दिशा में ये देवता की एनर्जी मिसिंग तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही है कि देवता के फील्ड यहाँ जागृत हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। मंदिर हर एक इंसान ने जाना ना, तो मंदिर जो बनाते हैं उनका इनकम सोर्स तो भी है ना, चढ़ावा आएगा, है ना, तो वो भी तो चीज़ें देखनी है ना। तो ये चीज़ें सभी मद्देनजर रखते हुए कि भगवान का नाम भी हो, शांति भी मिले, पैसा भी आए और उसका प्रसिद्धि भी मिले उसको ना। तो हमने कोना डिस्टर्ब नहीं करना कभी भी। अब आप घर में कभी भी किए होंगे, आप होगा तो कोना डिस्टर्ब जरूर मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम घरों में मिलेगा, तो वो ऊर्जा नहीं बन पाती, मतलब कोना डिस्टर्ब नहीं करना। सिंपल बात ये है, जैसे इन्होंने बताया है ना, मंदिर में करते हैं ना, मंदिर का वो कोना डिस्टर्ब नहीं करते। अब देखिए इसमें ये थ्योरी चल रही थी, यहाँ पे इधर से एक्सटेंड करना है तो यहाँ से होगा, ये कोने छोड़ने पड़ेंगे आपको, नहीं तो ऊर्जा का फ्लो खत्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगी, उस कोने की आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। इस पे कोई सवाल? अब देखिए ये कॉपी पे ना ये चीज़ बनाइए आप, ये समझो एक किस्म का हमारा प्लॉट है, समझ गया। अब देखिए आपने अगर बनाना हो तो क्या सुजेस्ट करेंगे? अगर आपके पास प्लॉट आ जाता है तो मैं तो थ्योरी बताऊंगा, आप क्या सुजेस्ट करेंगे? ये रोड जा रही है सामने से, तो कैसे करेंगे इसका? रोड के सामने सर चौरस काटना है प्लॉट। हाँ बिल्कुल, यही थ्योरी यूज़ करेंगे।
अगर हमें प्लॉट ऐसा आ गया, उसके हमें बुरे रिजल्ट ना आए, तो अंदर से हमें रेक्टेंगुलर या स्क्वायर करना पड़ेगा ना प्लॉट की। अब देखिए, या तो हम इस तरफ से बना सकते हैं, है ना, तो गेट इस तरफ रख सकते हैं, तो ये भी रोड है, कहीं भी गेट रख सकते हैं, पॉजिटिव एंट्री मिल रही तो हम कर सकते हैं उससे ना। और या फिर ये इस तरफ से बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, या फिर इसी की रेशो में बनेगा, है ना। एक लाइन को हम कंसिडर करेंगे ना। ट्रायंगल में वैसे वो कहते हैं ना, इसमें मंगल बैड एनर्जी होती है, इसमें है तो शिव की ट्रायंगल है, ये बैड एनर्जी हो जाती है। एक रेशो में आती है, जैसे मैंने बताया था 120 वाला, है ना, तो वो क्रिएशन में भी आ जाती है, पर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी कर रही होती है ना। अगर घर में कोई ऊर्जा, कोई कोना डिस्टर्ब हो गया, फिर वो उसी वे में डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। अब देखिए ये वाला प्लॉट हमारा, अब देखो ऐसे प्लॉट बनेगा ये, अगर अपन हमें करना ही पड़ेगा। इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी, देखो, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ऐसे कोने को काटेंगे ना, यहाँ से दीवार करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस सर्जरी होनी शुरू हो जाती है साथ में। मैं एक टेक्निक बताऊंगा अभी, स्पेस सर्जरी, उस पर बात शुरू की है। टॉपिक एक्चुअल में स्पेस सर्जरी का है। स्पेस सर्जरी कैसे होती चली जाती है प्लॉट की। तो ये ओपन विद पॉजिटिव गेट यहाँ से खोल सकते हैं। अगर पॉजिटिव यहाँ दिख रहा है या आपको कहीं तो मिल जाएगा, दिशा इतनी लंबी है ना, तो पॉजिटिव एंट्री जरूर देनी है आपने, अगर ऐसी ट्रायंगल आ जाए तो। क्योंकि ये अगर इसके साथ टच कर जाता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस सर्जरी नहीं कर रहा ना, नक्शा बनता है ना, तो छोड़नी पड़ती है। चलो जी, अब देखिए ये वाली, ये देखने में बेकार लग रहा है प्लॉट, है ना, पर इसमें कोने डिस्टर्ब नहीं हुए। ये एक्चुअल में सही विधि है, ये एक्चुअल में सही विधि है। कोना डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। देखो करते चलेंगे ना, यहाँ पे लॉन्ज आ जाता है, बैठा इंसान, वहाँ पे सोफा रखा हुआ है, कोई वेटिंग कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ से अंदर जा रहे हैं। और जो हमारे मंदिर बने होते हैं इसी शेप, ये शेप वही होती है, और जिनके कईयों के घर बने होते हैं वो इसी शेप में बनते हैं। सर मतलब अगर प्लॉट का मतलब जो हमने मैप स्टार्टिंग में बना दिया है, नीचे जैसे बना रखा है और कोना डिस्टर्ब है, ऐसा क्या है? जैसे नीचे वाला हमने बनाया जी ठीक है, ये कॉर्नर्स बने हुए, अब हमको अगर एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना है तो जो बने हुए कॉर्नर्स है उनको डिस्टर्ब करना है। हाँ, अब देखिए, अब हमारा ये चीज़ बनी हुई है, यहाँ पे हमने सोचा कि इसके साथ टॉयलेट बनानी है ना, स्टोर बनाना है। हाँ, ये बचा हुआ स्पेस है तो उसको हाँ, इसके साथ टच नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये स्क्वायर था ना, ये हमने यहाँ से बनाने के लिए तो यहाँ से लिया ना, तो यहाँ से बना, अब ये बन चुका, आगे यहाँ से जाएगा, फिर या तो यही सारा चला जाए, ये समझिए आप। थोड़ा सा कुछ confuse हो रहा है। नहीं देखो, आप ऐसा समझिए, ये हमारा प्लॉट ना, ये वाला यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ये बिल्कुल स्क्वायर कह लीजिए या आयताकार कह लीजिए, स्क्वायर मान लीजिए ना। अब ये प्लॉट यहाँ तक है, ये यहाँ तक है प्लॉट, है ना, देख रहे ना। हमने सोचा कि पीछे बढ़ा देते हैं, तो हम कोने से बाथरूम नहीं बनाएंगे, हम ये कोने छोड़ के फिर एक्सटेंड करेंगे। चाहे तो ये यहाँ से छोड़ के सारा ले लो आप, है ना, पूरा यहाँ से बनेगा, फिर ये यहाँ तक। और यही कंस्ट्रक्शन आप इधर को बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी दिशा में बढ़ा सकते हैं ना, किसी भी दिशा में, तो फिर ये कोना छोड़ना पड़ेगा, जैसे यहाँ से छोड़ के इस तरफ से बढ़ा, या तो ये सारा ले लीजिए, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, पर कोने छोड़ने पड़ेंगे बस।